गुरुदेव के चरणों में प्रेम ये आत्मा की खुराक है, उससे हम स्वयं पुष्ट होंगे। जैसे पौष्टिक खुराक खाने से शरीर पुष्ट होगा, ऐसे प्रेम आत्मा का पौष्टिक खुराक है। जैसे श्वास जरूरी है जीवन के लिए, ऐसे प्रेम जरूरी है स्वयं के लिए। प्रेम माने दूसरों की आंखों में स्वयं को देखना, और स्वयं को देखकर कभी कोई विकार पैदा नहीं हो सकता है। दूसरे को देखकर ही ईर्ष्या, लोभ आदि कोई भी विकार पैदा होते हैं। तो गुरु चरणों में प्रेम माना औरों की आंखों में भी स्वयं को देखना, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है। आप देखो, जब गुरुदेव के सामने हम देख रहे हों या गुरुदेव गाड़ी में बैठकर निकट से दर्शन दे रहे हों, उस समय कहाँ होता है संसार, कहाँ होती है कोई दुकान, कहाँ होता है कोई मकान, कहाँ होता है कोई दोस्त। एक नज़र केवल गुरुदेव पर टिकी होती है। कल आपने देखा, एक व्यक्ति को गुरुदेव ने बुलाया कुछ देने के लिए। उस व्यक्ति ने कांच के तरफ ही हाथ कर दिया और जो लोग बैठे थे सब हंस पड़े। पर आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, ये उस व्यक्ति की नासमझी नहीं है। वो व्यक्ति इतना भाव विभोर हो गया था कि बापूजी ने मेरे को बुलाया, अरे बापू मेरे को कुछ दे रहे हैं। उसकी नज़र शीशे पर नहीं थी, उसकी नज़र बापू पर थी। कुछ लोगों ने शायद उसको नासमझ समझकर हंस दिया, पर हकीकत में ये उस व्यक्ति की नासमझी नहीं है, उसकी नज़र गुरुदेव पर थी। क्या वो व्यक्ति इतना नासमझ होगा, उसको पहले से देखा नहीं होगा कि शीशा है? पर वो भाव में था, उसको केवल बापू ही दिख रहे थे। प्रेम जहां होता है वहां फिर और सब खो जाता है। जैसे उसके लिए कांच खो गया था उस समय। तो प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है, दृश्य खो जाता है, और दृश्य का जो प्रकाशक है वो प्रकट हो जाता है। और जिसके जीवन में ये प्रेम नहीं अपने गुरुदेव के चरणों के प्रति, उसका जीवन ऐसा होता है जैसे तूफानों में हिलते हुए पेड़ों के पत्ते या वृक्ष से गिरे हुए सूखे पेड़ के पत्ते हवा में उड़ते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसा उसका जीवन हो जाता है जिसका अपने आराध्य के चरणों में प्रेम नहीं होता। ऐसे समर्थ गुरु तो हमको मिल ही गए हैं, और कोई साधना हो ना हो, पर गुरुदेव के चरणों में ये प्रेम की साधना हो जाए, जिसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी प्रगाढ़ता से जोर दिया है, बड़ी प्रगाढ़ता से। इतना ज्ञान दिया, फिर आखिरी में क्यों कहा, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये आखिरी में क्यों कहा? ये उसी और संकेत है कि अपना प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। और ये प्रेम एक कवच है। अपने गुरुदेव के चरणों में, इष्ट के चरणों में प्रेम एक कवच है। ऐसा कवच जिसने धारण कर रखा है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। सुरक्षा के और सहारे सब झूठे हैं। सुरक्षा का ये सहारा, ये सच्चा है और सक्षम है। बाहर के सहारे सच्चे भी नहीं और सक्षम भी नहीं है।
और ये सहारा सच्चा भी है, सक्षम भी है। इंसानों के हाथ से बनाई गई सुरक्षा वो मृत्यु के पार नहीं ले जा सकेगी, पर गुरु के चरणों में प्रेम है तो ये सुरक्षा मृत्यु के पार ले जा सकेगी। क्योंकि गुरु एक साधारण व्यक्ति नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो बाकी सब सुरक्षा के साधन मृत्यु तोड़ देती है। जिसने ये सुरक्षा का साधन बना दिया, जिसके पास ये प्रेम रूपी सुरक्षा का कवच है, उसकी सुरक्षा अभेद्य है। जिसको राम जी ने तुलसीकृत रामायण में कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो ये सुरक्षा अभेद्य है। अमेरिका के साधक आए हैं, यहाँ बैठे हैं। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका में, कार पूरी खत्म हो गई, पर कार में बैठे हुए ये व्यक्ति अमेरिका से भारत आकर बैठे हैं। और कार को कोई भी देखे तो लगे कि इसमें बैठा हुआ आदमी भी मर ही गया होगा, परंतु प्रेम है गुरु के चरणों में तो सुरक्षा अभेद्य है। और कोई साधक के जीवन में गुरु के प्रति प्रेम है, पर फिर भी उसके जीवन में अगर कोई दुख है, कोई समस्या है, तो चिंता मत करना। पतझड़ के बाद वसंत का आगमन होता ही है। पतझड़ का मतलब ये नहीं कि हमेशा पतझड़ रहे, हमेशा पानखर रहे, ऐसा नहीं। पतझड़ के बाद वसंत आएगी। तो अपने आराध्य में प्रेम, ये बहुत बहुत जरूरी है। मनुष्य स्वतंत्र है किसी व्यक्ति में प्रेम नाम देते हैं, हालांकि वो प्रेम नहीं होता, वासना होती है। मनुष्य स्वतंत्र है और ये मनुष्य की गरिमा भी है और दुर्भाग्य भी है। क्योंकि कई लोग जिनके जीवन में ऐसे सद्गुरु नहीं होते, तो है तो मनुष्य, परंतु आसक्त हो गए किसी के शरीर में, तो दुर्भाग्य हुआ कि और कुछ हुआ। तो मनुष्य स्वतंत्र है, ये गरिमा भी है और दुर्भाग्य भी है। गरिमा कब है कि जब गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ा दिया, और दुर्भाग्य कब है कि किसी की देह में आसक्त हो गई। दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख पाया। तो जिसका आराध्य में प्रेम है, वो ईश्वर से मिली हुई स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर अपना भविष्य सुधार रहा है। उसके जीवन में खुशियों का सूरज उदय होने वाला है। दुख का अंधेरा दूर होने वाला है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले उस जानन हारा। ईश्वर को ये प्रेम ही पसंद है और पूर्ण प्रेम पाने की क्षमता है हर भक्त में। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु पर हो तो वो जीवन ही नहीं। जो जीवन और विराट की ओर ले जाए वही जीवन है। ये साधकों का जीवन है, जो गुरुद्वार पर आते हैं, बैठते हैं, मौन को साधते हैं, अपनी इंद्रियों को साधते हैं, अंतर्मुखता को बढ़ाते हैं,
अपनी श्रद्धा और भक्ति के द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि हम इस योग्य नहीं है कि मृत्यु ही हमारा भाग्य है। नहीं, मुक्ति हमारा भाग्य है। हमारे जीवन का अंत मृत्यु नहीं, हमारे जीवन का अंत मुक्ति है। एक जन्म तो माँ बाप से मिलता है, जो मिला है शरीर, और ये जन्म मृत्यु का आगमन ही है और कुछ नहीं है। मृत्यु नजदीक आ रही है। पर एक जन्म स्वयं को देना है। अपने गुरु के चरणों के प्रति प्रेम जो बढ़ा पाता है, उसने समझो स्वयं को जन्म दिया। और ये जन्म सभी स्वयं को दें, तब तक चैन अनुभव न करें, वो साधक सचमुच में सिद्ध हो जाता है। वेदों में आया है भद्रम वै वरम वृणते। जीवन में भद्र का वर्ण करें तो सब मंगलमय हो जाता है। और ये भद्र है, ये श्रेष्ठ है, ये कल्याणकारी है कि अपने आराध्य में प्रेम हो। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। तभी शांत बैठे हैं आप, 1-2 मिनट जीभ तालू में लगाकर बंद आंखों से अपने गुरुदेव को ही निहारें कि मुझे इस अभेद्य कवच की प्राप्ति हो जाए, मैं सदैव इस कवच के भीतर रहूं, जिससे दुख चिंता और मुसीबतें छू न पाए।